Hi student, today will be teach next chapter physical activities and leadership in training. According to CBSE board order, in this chapter related some topic. The topic I will teach 6.2 लीडरशिपिंग क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लीडर, यानी हम चैप्टर 6 के कुछ जो लीडर्स फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिपिंग ट्रेनिंग के बारे में जो बताएंगे, उसमें कुछ ऐसे सिलेबस को डिलीट कर दिया गया है, सिलेबस के अनुसार डिलीट कर दिया गया, कुछ ऐसे टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। बस हमको इसमें से 4 टॉपिक पढ़नी है। पहला है लीडरशिपिंग क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर, नेक्स्ट है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, नेक्स्ट है मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड टाइप ऑफ, एंड 6.6 सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस लीडरशिपिंग क्वालिटीज एंड रोल ऑफ लीडर, यानी नेतृत्व गुण और नेता की भूमिका, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिटी ऑफ लीडर के बारे में पढ़ेंगे। जो रोल है उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में या समय मिलेगा, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं होगा पढ़ाते समय तो उसको भी इसमें बता देंगे। तो हम लीडरशिपिंग क्वालिटी के विषय में पढ़ेंगे। कह रहा है कि इट इज ए वेल नो फैक्ट द नंबर ऑफ 2 इंडिविजुअल आर लाइक देयर आर ऑलवेज डिग्री ऑफ डिफरेंस एमंग इंडिविजुअल्स, टर्म ऑफ क्वालिटी, एप्टीट्यूड, स्किल, इटीसी। कह रहा है कि यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। 2 व्यक्ति आपस में समान नहीं होते, वो कुछ न कुछ उसमें गुणवत्ता, योग्यता, कौशल इत्यादि ऐसे इसमें चीज़ हैं जो कि उनमें डिफरेंस होता है, अलग होता है। हमारी योग्यता अलग होती है, हमारी क्वालिटी अलग है, हमारी स्किल कौशल अलग है। तो आप में और हम में ये समानता नहीं हो सकती। फिर कह रहा है कि दिस इंडिविजुअल डिफरेंस फोर्स people adopt then path of leader or path of followers। नेतृत्व मानव जीवन की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। जो नेतृत्व है वो जब से हम पैदा हुए और शुरुआत की, अपने जीवन जीने की कला से शुरुआत की, तो नेतृत्व उसमें आ जाता है। यानी मानव जीवन के शुरुआत से ही हमारा लीडरशिपिंग हैज एक्सटेंडेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन ऑफ लाइफ। दिस फीचर कैन आल्सो सीन द वर्ल्ड लोअर्स एनिमल्स, यानी नेतृत्व मानव जीवन की शुरुआत से अस्तित्व में है। ये पशुओं में भी देखा जाता है। आप देखे होंगे, कई पशुओं में भी देखे होंगे या कुछ अन्य प्राणियों में भी देखे होंगे कि उसमें नेतृत्व, जैसे कि भेड़ में आप देखे होंगे कि उसमें कोई लीडर होता है जो सबसे पहले आगे चलता है और उसको फॉलोवर्स, उनके बाकी जो भेड़ी होती हैं वो उनको फॉलो करते हैं। वो ऐसे चलती है, वैसे चलती है, वहाँ पे चलता है। तो इस तरह से उसका जो फॉलोवर्स पीछे से अदर भेड़्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो उनके अंदर, पशुओं के अंदर भी ये लीडरशिपिंग की भावना होती है। अब द फैक्ट upliftment of the society depend upon the quality of leadership available up to, यानी कह रहा है कि वास्तव में समाज का उत्थान नेतृत्व की योग्यता पर निर्भर करता है। जो समाज है उसमें कोई ना कोई लीडर है, उसका जो उत्थान होता है, यानी उसका जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है वो लीडर पे ही डिपेंड करता है। कैसा, जैसा लीडर रहेगा। करप्ट लीडर है तो वो समाज का निर्धारण अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर अच्छा लीडर है तो
उसकी नेतृत्व की जो कौशल है, उसके कार्य करने की जो क्षमता है, वो अच्छा समाज का निर्धारण कर सकता है। अब इसमें एक अपना मत रखे हैं जो कि लापियरे एंड फॉरवर्थ कह रहा है कि लीडरशिपिंग इज बिहेवियर ऑफ दैट अफेक्टेड दैट बिहेवियर ऑफ द पीपल मोर देन देयर बिहेवियर इफेक्ट द लीडर। यानी नेतृत्व वह व्यवहार है जो लोगों के व्यवहार को उनके नेता के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लीडर हैं, तो अब हमारा व्यवहार क्या है, लोगों में सामंजस्य स्थापित करना, घुल मिल के बातें करना, या हमारा अच्छा व्यक्तिगत परफॉर्मेंस होना, किसी गेम या किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, तो हम आपके लीडर हैं। जैसे हैं ये हमारा व्यवहार आपके ऊपर पड़ने वाले जो भी प्रभाव है उसको प्रभावित करते हैं। आप हमको देख करके, यानी अपने लीडर को देख करके मोटिवेट होते हैं। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन टीचर एकदम मरियल टाइप का है, एकदम पतला दुबला है, उसका फिटनेस जो है एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उससे देख करके स्टूडेंट प्रभावित होते हैं कि नहीं फिजिकल एजुकेशन टीचर ऐसे हैं, तो जब वो ऐसे हैं तो हम ऐसे होंगे तो कौन सी दिक्कत है। मतलब तमाम प्रकार की सोच बदलते रहते हैं। अब अगर बेस्ट परफॉर्मेंस है उसकी बेस्ट पर्सनालिटी है, उसकी बेस्ट स्किल है, उसके बेस्ट क्वालिफिकेशन है, तो स्टूडेंट भी उससे देख करके प्रभावित होते हैं। तो ये है लीडरशिपिंग, यानी लीडरशिपिंग की क्वालिटी ये है। अब लीडरशिपिंग की क्वालिटी क्या होती है, इसमें कुछ क्वालिटी यानी कि गुण है, उसके तथ्य हैं, उसके कुछ ऐसे चीज रहते हैं जो कि देख करके लीडर में होना चाहिए, वो एकदम कंपलसरी कि उनके अंदर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे समाज का निर्धारण कर सके या अच्छे एजुकेशन का एक वो निर्धारण कर सके, उत्पत्ति कर सके, उत्थान कर सके। तो लीडर ऑफ क्वालिटी ऑफ लीडर पे हम आएंगे। देयर आर सम पर्सनल एज वेल प्रोफेशन ऑफ क्वालिटीज विच नेसेसरी ऑफ द लीडरशिपिंग इज द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के कुछ ऐसे आवश्यक तथ्य हैं जो कि उनका लीडरशिपिंग में होना चाहिए। पहला है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब होता है क्या कहते हैं, ऊर्जावान होना चाहिए। टू बी एनर्जेटिक नेसेसरी फॉर द लीडर फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जो लीडर हैं उनको ऊर्जावान होना चाहिए। इनफैक्ट इट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन। इस व्यवसाय में यह बहुत ही नेसेसरी होता है, ये बेसिक होता है, ये इसका बेस होता है। तो एनर्जेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंडलेस एंड अफ्रेक्शन, यानी फ्रेंडलेस एंड अफ्रेक्शन आल्सो नेसेसरी ऑफ क्वालिटी लीडरशिपिंग ऑफ प्रोफेशन। यानी नेतृत्व के इस व्यवसाय में प्रभावशाली या मित्रवत जो संबंध रखते हैं वो इसमें होना चाहिए। अब नेक्स्ट है डिजिवनेस मतलब होता है निर्णायक मतलब किसी भी तथ्य पे या किसी भी चीज पे वो निर्णय लेने में सक्षम हो। ए लीडर द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी डिसीव्स, यानी फिजिकल एजुकेशन के नेतृत्व में उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इट मीन्स ही शुड हैव द एबिलिटी टेक डिसीजन स्पॉन्सलॉजिसी, यानी फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में उसकी योग्यता ऐसे निर्णायक के स्तर पे होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन में वो अपना एक सही, समतुल्य और अच्छा निर्णय ले सके। अब आते हैं टेक्निकली स्किल, यानी तकनीकी कौशल। ए लीडर द फील्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी टेक्निकली स्किल्ड, यानी तकनीकी कौशल फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। ही शुड बी एक्सपर्ट हिज डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन, यानी
इस लीडरशिपिंग में डिसिप्लिन एकदम एक्सपर्ट डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक है, यानी उसमें आदर्शवाद हो। तो ये है हमारा डिसिप्लिन। अब आते हैं टेक्निकली स्किल। टेक्निकली स्किल मतलब बता दिया है इसमें कि तकनीकी कौशल, लीडरशिप। अब इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। लीडरशिप किसी भी चीज़ का लीडरशिप हो, नेतृत्व करने वाला हो या नेता हो, उसके अंदर अगर बुद्धि का समावेश न हो या वो बुद्धिमान न हो तो वो लीडरशिपिंग नहीं कर सकता। तो ये कह रहा है कि ए लीडरशिपिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान होना चाहिए। इस लीडर नेतृत्व करने वाले को बुद्धिमान होना चाहिए। In fact, intelligence of ability individual find out the possible solution of various complex problem. He should the able find the simple solution complex problem. And intelligent leader physical education can be boom his profession. कह रहा है कि लीडरशिप को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान कैसा? वो किसी भी सिचुएशन में जटिल से जटिल समस्या का समाधान एक सरल तरीका से कर सके, ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी समस्या आई उसमें फंस गया बेचारा, वो कुछ कर नहीं पाया, यानी उसे बुद्धिमान होना चाहिए। सपोज दैट फिजिकल एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो ऐसा लीडर होना चाहिए, जैसे कि हमारी टीम खेल रही है, उसका कोई नेतृत्व कर रहा है, उसका कोई कप्तान है। अब हमें रन चाहिए, कुछ कम बाल पे अधिक रन चाहिए, तो उसको उस लीडर को चाहिए कि अपने प्लेयर के बीच जाकर के कुछ कन्वर्सेशन करे और बताए कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से अपना बेस्ट गेम खेलिए। तो ऐसे हौसला होना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, हमको अब इतने बाल पे इतने रन चाहिए, आप घबरा के मत खेलिए। तो जटिल समस्याओं में एक सुलभ सरल तरीके से उसका समाधान खोज सके, वैसा लीडर होना चाहिए, उसके अंदर ऐसी गुण होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे इसमें हैं, अगर एक एक करके हम उसे समझाएं तो वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा और ये लेंदी हो जाएगा। सर इतना मिनट के बना देते हैं तो थोड़ा सा आप उसे अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं। छोटा वीडियो है, अगर उसमें बस एट द पॉइंट डाला जाए तो थोड़ा सा आप समझने में सक्षम भी होंगे और आप इंटरेस्ट भी उसमें मिलेगा। तो आता है इंटरेस्ट एंड रिसर्च, यानी अनुसंधान में रुचि, यानी रिसर्च करने में उसकी रुचि होनी चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ है, ऐसा नेतृत्व करने वाला, उसको किसी भी चीज़ में रुचि होना चाहिए, मतलब एक नया रिसर्च करना चाहिए उसको कि यहाँ पे अगर ऐसे किए होते तो ऐसा हो जाता। जैसे सपोज दैट क्रिकेट का ही अगर मान लीजिए जो कप्तान है, वो यदि कोई भी एक ऐसा रिसर्च करे कि नहीं, ज़्यादा अगर कैच ऊपर खिल गया है, ऊपर है, तो उसको हम कैसे रोकें, एक नया अपना तकनीकी लगाए, अपना एक आइडिया लगाए, अपना एक उसमें बुद्धि लगाए कि उसे किस प्रकार से रोका जाए। एक ऐसा रिसर्च वो कर सके, नए मतलब उसमें रुचि। कह रहा है कि इट इज सिग्निफिकेंट क्वालिटीज लीडर ऑफ द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ही शुड द नी इंटरेस्ट इन रिसर्च वर्क, यानी फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में लीडर में ऐसा गुण होना चाहिए कि वो किसी भी अनुसंधान में रुचि रख सके, किसी भी अच्छी तकनीकी के खोज में अपना वो रुचि रखे। नो प्रोफेशन कैन बी fulfilled without appropriate research. In fact, this quality is the need of the hour. ऐसे गुण की आवश्यकता होनी चाहिए। Nowadays, many problems are comforting of perform solutions such as problem can be sorted out through the research, यानी किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी समस्या का सॉल्यूशन के बारे में सोचे और उसकी एक नए तकनीकी के अनुसार
और एक नए रिसर्च के अनुसार उसका समाधान खोज ले, तो उसमें रुचि वाला होना चाहिए। गुड हेल्थ यानी फिजिकल एजुकेशन का आप लीडरशिपिंग करने तो उसमें हेल्थ की आवश्यकता होती है। ए लीडर कैन फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव द गुड हेल्थ सच एज लीडर कैन वर्क ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी फीलिंग ऑफ फटीग, यानी उसमें अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए कि किसी भी कार्य को यानी फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कार्य को लंबे समय तक वो कर सके, यानी बिना थके हुए लंबे समय तक कर सके। तो जो स्वस्थ रहेंगे वही करेंगे, तो ऐसा उनके अंदर गुण होना चाहिए। अब उसके अंदर एक समर्पण और दृढ़ निश्चय की भावना होना चाहिए, किसी के प्रति समर्पण और दृढ़ निश्चय की भावना होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। अब कह रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, ऐसा गुण होना चाहिए, किसी भी नेता का ये गुण होना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल। नहीं अभी आप जानते हैं कि नहीं ये हमारे टीम है तो सिर्फ आप उसी को रिस्पेक्ट दें, ये हमारे प्लेयर्स हैं तो सिर्फ उसको रिस्पेक्ट दें, ये हमारे स्टूडेंट हैं तो ये उन्हीं को रिस्पेक्ट दें। बट ऐसा नहीं करना है, रिस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल, आपको सामान्य भाव सामान्य रूप से सबको करना चाहिए, देखना चाहिए। द लीडर ही इज द परफॉर्मेंस शुड द रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल, ही डू नॉट रिस्पेक्ट अदर, डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स, ही विल नॉट रिस्पेक्टेड। तो ऐसा ना करने वाला वो फिजिकल एजुकेशन का लीडरशिपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपका एक सामान्य भाव से सबको रिस्पेक्ट देना है। सोशल यानी वो सामाजिक होना चाहिए। द लीडरशिपिंग ऑफ फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड द सोशल, ये सामाजिक वर्क है, समाज का सेवा करने का वाला होता है, तो ये सोशल उसे सामाजिक होना चाहिए। ही सी मस्ट हैव द वेरियस सोशल क्वालिटीज लाइक द ब्रॉथहुड, सिंपैथी, कॉर्पोरेशन, इंटॉलरेंस, हेल्पिंग, ट्रूथ, पेटेंसी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, योग्यता और किसी पे दया, सहानुभूति, मतलब ऐसा उसके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए उस लीडर में, ताकि वो किसी का हेल्प कर सके, मदद कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके, एक दूसरे के प्रति अपना सामंजस्य स्थापित कर सके, तो ऐसा उसे सामाजिक होना चाहिए। तो ये ऐसे हमारे हैं, उसमें कम से कम 16 एबिलिटी दिए हैं, क्वालिटी दिए हैं, उसको आप बारी बारी से आप पढ़ लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे और उसका अपने बुक से रिवाइज कर लेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के 6.2 के टॉपिक पे नेक्स्ट आएंगे, रोल ऑफ द लीडर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।